श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। भोर नहाय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजू। भल दिन आजु जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। गुर नृप भरत स्वभाव लोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी। सील सराहि सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी सकोची। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सब प्रेम धरि धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोहि लगी सहेउ सबहि संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवो अवध अवधि भर जाई। जेहि उपाय पुनि पाय जनु, देखे दीन दयाल। सो सिख देय अवधि लगी, कोसल पाल कृपाल। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। स्वामी, अब मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कोसलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस सनेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू। स्वामी सुजानु जाने सबही की, रुचि लालसा रहने जन जी की। प्रणत पालु पाली ही सब काहू, देउ दुहु दिसियोर निबाहू। असमोहि सब विधि भूरी भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहू, दुहु मिल कीन्ह ढीठु हठि मोहू। यह बड़ दोषु दूरी करि स्वामी, तजि सकोच
सिखैय अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी। खीर नीर विवरण गति हंसी। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध में अवधपुर वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त हैं। आपके लिए जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और आपके बिना मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं। सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों ओर अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी ने भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश, काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की। चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेसु। हमहि तुम्हि सपने हो न कलेसु। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ। स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ। पितु आयसु पालिहि दुहु भाई। लोक वेद भल भूप भलाई। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले। चले हुकुम पग परहि न खाले। हस विचारी सब सोच बिहाई। पालहु अवध अवधि भरि जाई। देश कोसु परिजन परिवारु। गुरपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी। पालेहु पुहु में प्रजा रजधानी। मुखिया मुख सो चाहिए। खान पान कहूँ एक। पालई पोषई सकल अंग। तुलसी सहित विवेक। हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है
कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबको जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है।